स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम पारुल है। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। मेरी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन अभी तक मेरा पति मेरे करीब नहीं आया था। मैं जब भी अपने पति के करीब जाकर बैठती तो अचानक ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ जाता था और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। मेरी सास मुझे ताने देती थी और बड़ी ही अजीब सी नज़रों से घूर घूर कर देखती थी। कहती थी कि जब से ये मनहूस लड़की शादी करके हमारे घर में आई है, हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद हो गया। मुझे अपनी सास की बातों पर बहुत अफसोस होता था और रोना भी आता था। कभी कभी तो मेरे ससुर बेहोश हो जाते थे। ये पता नहीं चलता था कि मेरे ससुर की तबीयत खराब होती है या फिर वो बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति कमरे में बैठे हुए लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। मेरा ध्यान बार बार अपने पति की तरफ भटक रहा था। दिल करता था कि मैं सारे कामकाज छोड़कर अपने पति के पास जाकर बैठ जाऊं और उनसे प्यार भरी बातें करूं। बस जैसे तैसे मैं अपने काम से फ्री हुई और जल्दी से अपने पति के करीब जाकर बैठ गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे क्योंकि वो भी मुझसे बात करने के इंतज़ार में थे। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि मुझे ऑफिस में कितना काम रहता है और मैं रात को देर से घर आता हूँ। मुझे तुमसे बात करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता। जो टाइम मिलता है तुम उसमें मुझे इग्नोर करती हो। मैं अपने पति से कहने लगी कि घर के काम भी तो करने होते हैं ना, वरना आपकी मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। आपकी मम्मी का मूड वैसे भी मेरी तरफ से बहुत ख़राब रहता है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी वो मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहने ही वाले थे कि इतनी ही देर में बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी थी। मेरी सास और मेरी ननद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ छोड़ दिया और बाहर की तरफ भाग गए। मैं भी उनके पीछे पीछे ही चली गई थी। मेरी सास और मेरी ननद ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब मेरे ससुर मछली की तरह तड़प रहे थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मेरे पति अपने पिता का हाथ पकड़कर कहने लगे कि पापा आपको क्या हुआ है। मेरी सास तो बार बार रोए चली जा रही थी। मेरे पति ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने पिता को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए थे। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी हुई थी। इधर मेरी सास के पति की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ताने दिए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं अभी नई दुल्हन थी। मैं कोई बड़ा कदम भी तो नहीं उठा सकती थी। मैं अपनी सास की तरफ बढ़ी और उन्हें तसल्ली दिलाने लगी। मेरी सास ने जल्दी से मुझे पीछे को धक्का दे दिया और गुस्से से मुझे देखकर खुद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं भी अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर रोने लगी थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है? यही सारी परेशानियाँ? पूरे हफ्ते में एक बार भी मेरे पति की छुट्टी नहीं होती थी। वो ज़्यादातर ऑफिस में ही बिजी रहते थे। उनकी मेहनत का ही नतीजा था जो उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वो घर के इकलौते ही कमाने वाले थे। आज मेरे पति ने छुट्टी की थी। मैंने सोचा था कि मैं आज अपने पति से खूब दिल भर के बातें करूंगी, मगर मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं ये सब कुछ सोच सोच कर रो रही थी कि अचानक इतनी ही देर में मेरे पति की कॉल आ गई थी। वो बहुत थके हुए से लग रहे थे। कहने लगे कि तुम आराम से सो जाना, पापा को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है। अब कल सुबह ही हमें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। ये बात सुनकर तो मेरा दिल दुख गया था और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा निराश थी। अब उनकी बात सुनकर मुझ पर मायूसी के बादल छा गए थे। सारी रात मुझे इसी तरह से रोते रोते गुजर गई थी। न जाने कब जाकर मेरी आंख लगी और मुझे नींद आई थी। सुबह अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मयंक मेरे बराबर में ही सो रहे हैं। अपने पति को अपने करीब में लेटा हुआ देखकर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी और फिर फ्रेश होकर बाहर निकल आई थी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर सामने ही बैठे हुए थे। वो बिल्कुल फिट लग रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि कल सारी रात उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया था। मैं अपने ससुर के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि पापा आपकी तबीयत कैसी है अब? तो वो कहने लगे कि बहू अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। अपने ससुर की बात सुनकर तो मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। अब मेरे पति को ऑफिस जाना था क्योंकि वो 10 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं जल्दी से किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी। नाश्ता ट्रे में ही लेकर मैं अपने कमरे में अपने पति को देने के लिए चली गई। वो जैसे ही सोकर उठे
तो मैं उनके पास बैठ गई थी। मैंने कहा कि आप नाश्ता कर लीजिए। उन्होंने तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और कॉल पर बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे थे। मुझे इशारे से कहने लगे कि अभी मैं ज़रूरी बात कर रहा हूँ, बाद में नाश्ता करूँगा। मेरे पति की जैसे ही कॉल कट गई, वो बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए चले गए और जल्दी से तैयार होकर फ़ौरन ही अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता ऐसे ही रखा रह गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ और घर आने में आज मुझे देर हो जाएगी। मेरा दिल इतना ज़्यादा भर आया था कि मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दोपहर होने वाली थी। मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था, क्योंकि जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, मेरी सास ने एक काम को भी हाथ तक नहीं लगाया था। फिर भी वो मुझे हमेशा कामचोर कहती रहती थी। मेरी सास मुझे अच्छा नहीं समझती थी, न जाने ऐसा क्यों था। लेकिन जब वो मेरे घर गई थी तो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया था। दोपहर को मैं अकेली होती थी, इसलिए अपने कमरे में ही खाना लाकर खा लिया करती थी, क्योंकि मेरी सास का मूड मेरी तरफ से अच्छा नहीं होता था। उन्हें तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने रात का खाना बनाया और फिर अच्छे से तैयार होकर अपने पति के घर आने का इंतज़ार करने लगी थी। मेरे पति 12 बजे घर आए थे। घर आते ही मैंने उन्हें खाना सर्व किया। उन्होंने खाना खा लिया था और मेरे बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ़ की थी। फिर जब सारे काम से फ्री होकर मैं अपने पति के पास बैठ गई तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ आगे करने के लिए कहा। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। मेरे पति ने खूबसूरत सी रिंग मेरी उंगली में पहना दी। उन्होंने कहा कि आज की रात स्पेशल तुम्हारे लिए है और ये फिंगर रिंग भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे पास ही बैठी रहो, तुम्हें किसी भी काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताओ कि आज सारा दिन तुमने क्या किया। मैं अपने पति की बातों पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बस कुछ नहीं किया, आपके लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति ने कहा कि खाना तो बहुत टेस्टी था। अभी हम दोनों और बातें करने ही वाले थे कि एक बार फिर से बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी थी। मेरी सास और ननद ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे पति जल्दी से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। फिर मैं भी बाहर चली गई तो मेरे ससुर फिर से दर्द से तड़प रहे थे। मेरे पति भी अपने पिता को देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर मेरी सास आगे आई और कहने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी की वजह से हो रहा है। इस मनहूस लड़की को अभी और इसी वक्त हमारे घर से निकाल दो। इसकी वजह से हमारे घर का चैन और सुकून ख़त्म हो गया है। मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही थी। मेरे पति तो बस अपनी माँ को घूर कर ही देख रहे थे। उन्होंने अपने पापा को गाड़ी में बिठाया और उनको लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन मेरी सास अभी भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं बहुत रो रही थी कि ना जाने मेरी सास मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कहती है। ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा था। मेरी शादी के दूसरे दिन से ही मेरी सास मुझे बुरा भला ही कहती आई थी। उन्होंने अभी तक मेरी किसी भी बात पर तारीफ़ नहीं की थी। मैं अपनी सास से डरकर फ़ौरन अपने कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर के बाद ही मयंक का फ़ोन आ गया और वो कहने लगे कि आज रात फिर से मुझे अस्पताल में रुकना पड़ेगा। मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया था। मेरी और मयंक की शादी को अब 15 दिन होने वाले थे, मगर अभी तक हम दोनों पति पत्नी ने कुछ देर सुकून से बैठकर बातचीत तक नहीं की थी। जैसे ही मैं विदा होकर अपने ससुराल आई तो मेरे ससुर को ना जाने क्या हो जाता था कि उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मेरे ससुर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मेरे पति के ऑफिस में भी काम ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनका ध्यान ऑफिस में ज़्यादा ही था। तब से लेकर अभी तक हम दोनों पति पत्नी की आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे थे। मैंने अपने पति से कई बार कहा था कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आप मुझे 1-2 दिन के लिए मेरे मायके छोड़ आओ। लेकिन मेरी सास ने मुझे मायके भेजने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे पति ने 2 बार मेरी सास से मेरे लिए मायके जाने की परमिशन ली थी, तो मेरी सास हर बार घर में कोहराम मचा दिया करती थी, क्योंकि ना जाने उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। मयंक भी अपनी मम्मी की तरफ से मजबूर हो गए थे। अब मयंक को बड़ी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिली थी और मेरे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त ससुर को मेरे पति के कमरे में आते ही ना जाने क्या प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और सारी रात अस्पताल में गुजार कर सुबह वो ठीक हो जाते थे।
लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही थी। मेरे ससुर किसी तरह का कोई परहेज भी नहीं करते थे। दिन भर तो वो बिल्कुल ठीक रहे थे, लेकिन रात को अचानक जब मेरे पति और मैं कमरे में मौजूद होते तो उसके आधे घंटे के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती थी। सारा दिन मेरे ससुर अपनी मर्जी के मुताबिक चटपटा मसालेदार खाना खाते थे और फिर रात को उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। मुझे अब अपने ससुर पर शक होने लगा था। कुछ न कुछ तो था जो मेरे दिमाग में खटक रहा था, क्योंकि सारा दिन नॉर्मल रहने वाले इंसान की अचानक इस टाइम पर तबीयत खराब क्यों होती है, जब उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ कमरे में अकेला होता है। मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर क्या बात है। इधर मेरी सास के अत्याचार ही मुझ पर ख़त्म नहीं होते थे। वो मुझे इतना ज़्यादा तंग करती थी कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो इस घर को छोड़कर ना जाने कब की चली गई होती। लेकिन मेरा इस दुनिया में मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं था। मैं जब छोटी थी मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से हम दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था और बहुत ही इज्जत के साथ हम दोनों बहनों की शादी की थी। मेरी सास हमारे घर खुद ही मेरा रिश्ता लेकर आई थी। न जाने उनको हमारे घर का एड्रेस किसने दे दिया था। शायद वो मेरी मम्मी को पहले से जानती थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम इस घर में बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। मैं अपनी माँ की बड़ी बेटी थी। मेरी मम्मी का एक बुटीक था और वो इस बुटीक पर काम करके हम दोनों बहनों की परवरिश कर रही थी। मेरी मम्मी ने बहुत उम्मीद और भरोसे के साथ मेरी शादी की थी और मुझे विदा करते समय कहा था कि किसी भी हाल में अपनी मम्मी की इज्जत खराब मत होने देना। ससुराल में जैसे भी हालात हो गुजार लेना। कभी भी हार मानकर वापस मायके मत लौट कर आना। बस यही वजह थी जो मैं अपनी सास की हर बात और हर अत्याचार को बर्दाश्त कर रही थी। मेरी सास की लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी। उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ में एक शब्द नहीं बोला था। इधर मेरी ननद, जिनको सिर्फ अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाना होता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे पति को तो मैं बहुत पसंद थी। उनको मुझसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम दोनों पति पत्नी के बीच दूरियां बहुत सारी हो गई थी। सुबह के टाइम पर जब मेरे पति घर वापस आए तो बहुत ज़्यादा अफसोस में लग रहे थे। वो सुबह के 10 बजे के टाइम पर घर आए थे, जबकि उनके ऑफिस का भी टाइम हो चुका था। वो जल्दी जल्दी आए और फ़ौरन ही बाथरूम में घुस गए थे। बाथरूम में रेडी हो जाने के बाद जल्दी से बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। तभी अचानक ना जाने कैसे उन्हें मेरा ख्याल आ गया और वो पलटकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और कहने लगे कि सॉरी पारुल, मुझे नहीं पता था कि मुझे शादी के बाद तुम्हारे पास बैठने का भी वक्त नहीं मिलेगा। देखो ना मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तुम भी सोचती होगी कि मुझसे शादी करके तुम्हें सिवाय दूरी के कुछ मिला ही क्या है, मगर तुम फिक्र मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने अपने पति की बात पर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजा ली थी और खुशी खुशी उन्हें घर से विदा कर दिया था। मेरे पति जैसे ही ऑफिस के लिए घर से निकल जाते थे तो घर का सुकून तो जैसे ख़त्म ही हो जाता था। मेरी सास सारा दिन मुझे किसी न किसी बात पर डांटती ही रहती थी। घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। मेरी ननद भी महारानियों की तरह मुझ पर हुक्म चलाती थी, जबकि मेरे ससुर भी अपनी दुकान पर चले जाते थे। दिन भर तो मेरे ससुर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और ना ही किसी तरह की कोई उन्हें प्रॉब्लम थी। मेरी सास तो मुझसे दूर दूर ही रहती थी। एक दिन शाम के टाइम पर मैं अपनी सास के कमरे में किसी काम के लिए चली गई तो दरवाजे पर ही अपना नाम उनके मुंह से सुनकर चौंक गई और वहीं पर रुक गई थी। वो मेरे पति से कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी के चाल चलन अच्छे नहीं हैं। वो सारा सारा दिन छत पर बैठी रहती हैं, घर के काम को तो हाथ तक नहीं लगाती। तुम उसको डिवोर्स देकर घर से निकाल दो। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन इस बार मैंने रोने धोने के बजाय अकल से काम लिया था। मेरी सास ने जल्दी ही मुझे देखकर फ़ोन नीचे रख दिया। वो मेरे पति से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं कहने लगी, मम्मी जी मुझे आपका हाजमे वाला चूर्ण चाहिए था। मेरे पेट में बदहजमी हो रही है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है और कपड़े भी धो दिए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास के होश उड़ गए थे। उनकी ये हालत देखकर मुझे बहुत ही हंसी आई थी। मैं अपनी सास के कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने कॉल कट नहीं की थी, बस फ़ोन ही नीचे किया था। मेरे पति मेरी सारी बातों को कॉल पर सुन रहे थे।
मेरे निकलते ही मेरी सास ने दोबारा से मोबाइल कान पर लगा लिया था और मेरे पति से कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी पत्नी कोई काम नहीं करती, वो तो तुम्हारा फ़ोन लेकर झूठ बोल कर गई है। मैंने अपनी सास की बात को इग्नोर किया और मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी जब शाम के टाइम पर मुझे पड़ोस वाली आंटी की आवाज़ आने लगी थी। वो हमारे घर में ही आई हुई थी। वो मेरी सास से कुछ खुसर फुसर कर रही थी। मैं भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी थी। मेरी सास पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी कि मेरे बेटे की पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो उसे एक दिन भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो मेरा बेटा ही है जिसकी वजह से मैंने उसे थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया हुआ है, वरना मैं तो उसे अभी अभी घर से बाहर निकाल दूँ। पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि तुम्हारी बहू इतनी तो अच्छी है, घर के सारे काम करती है। वो अगर तुम्हारे बेटे को पसंद है तो फिर तुम्हें अपनी बहू को इस तरह घर से बाहर निकालने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक न जाने क्या क्या धीरे धीरे बातें करती रही थी। मुझे तो सिर्फ इतना ही समझ आया था। ये तो मैं जानती थी कि मेरी सास मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन क्यों करती है ये आज तक मेरी समझ नहीं आया था। मैं तो खामोशी से अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनकी तरफ भटक रहा था कि मेरी सास और ससुर मुझसे आखिर किस चीज़ का बदला ले रहे हैं, जबकि मेरे सास ससुर हमारे घर खुद ही मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए थे और उन्होंने मेरी मम्मी से बहुत जिद की थी कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हम इसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। लेकिन अब तो ये लोग पलकों पर बैठाना तो बहुत दूर की बात, मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते हैं। मैंने तो उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं की है, फिर भी वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें खाना देने के लिए गई तो वो जल्दी से उठकर बैठ गए थे। मैं खाना रख कर लौटने ही लगी थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया और कहने लगे कि पारुल इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। मैं उनके करीब बैठने के लिए जा ही रही थी और सोच रही थी कि आखिर उन्हें मुझसे क्या काम है। वो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, साथ साथ खाना भी खाते जा रहे थे और मेरे चेहरे को भी देखते देखते ना जाने क्या सोच रहे थे। मैंने अपने ससुर से कहा कि क्या हुआ पापा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। इतनी ही देर में मेरी सास आ गई और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। मेरी सास ने जैसे ही मुझे देखा वो गुस्से से चिल्लाने लगी थी। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहने लगी कि तुझे किसने कहा था कि तू मेरे पति को खाना देने आए। मैं अपने पति को खाना देने के लिए अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, जो तुझे मेरे पति का ख्याल रखने की फ़िक्र हो रही है। मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, क्या तू मेरे पति को अपने चक्कर में फंसाना चाहती है। मैं गर्दन हिलाकर मना कर रही थी कि नहीं मम्मी जी, मैं तो इन्हें अपने पिता समान समझती हूँ, लेकिन मेरी सास ने सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। इतना ज़्यादा हंगामा किया था कि आस पड़ोस की औरतें भी देख रही थी। मेरी सास ने सारे लोगों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और सबको बताया था कि मैं अपने ससुर को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मेरे ससुर बिल्कुल खामोश बैठकर खाना खाते रहे थे। उन्हें तो जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे अपने ससुर की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके खूब रोई थी। मुझे अपने पति के आने का इंतज़ार था और आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास की शिकायत अपने पति से करके ही रहूँगी। हम लोग एक शादी के फंक्शन में गए थे। वहाँ पर मेरी सास और ससुर ने मुझे देख लिया था और उसके अगले दिन ही मेरे सास ससुर हमारे घर पर मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गए थे। उनका कहना था कि उन्हें उनके इकलौते बेटे के लिए मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हूँ और वो किसी भी हाल में अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे ससुर ने मेरी मम्मी से न जाने ऐसी क्या बात कही थी कि मेरी मम्मी इस रिश्ते के लिए जल्दी ही तैयार हो गई थी। और तो और मेरी मम्मी ने भी जल्द से जल्द मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। इसी तरह से मेरा रिश्ता पूरे 1 महीने में लगा और 1 महीने में सगाई होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरे सास ससुर का कहना था कि उन्हें सिर्फ उनकी होने वाली बहू से मतलब है, उन्हें तो दहेज भी नहीं चाहिए। मेरी मम्मी को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, तब जाकर तो मेरी शादी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने अच्छे दिखने वाले सास ससुर शादी के बाद मेरे साथ उतना ही बुरा बर्ताव करेंगे। हालांकि मेरा पति बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो मेरी खूबसूरती के बहुत ही दीवाने थे।
मैं तो पूरी अपनी मम्मी पर ही गई थी। मेरी मम्मी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी मम्मी के पापा के साथ लव मैरिज हुई थी। उन दोनों की शादी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। मेरी मम्मी ने मेरे पापा के साथ भागकर उनसे शादी की थी और उनकी शादी के पूरे 5 साल बाद ही मेरे पापा की मौत हो गई थी। शायद भगवान ने उन दोनों के भाग्य में इतना ही साथ लिखा हुआ था। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा था, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरे पापा के मरने के बाद सब कुछ ख़त्म सा हो गया था, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। शायद भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने पापा के मरने के बाद जॉब करना शुरू कर दिया और हम दोनों बहनों की अच्छी तरह से परवरिश की। मेरी छोटी बहन तो पढ़ाई कर रही है। मेरा रिश्ता बहुत जल्दी का था और मेरी मम्मी को पसंद आया था, इसलिए मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई। वरना तो मैं अभी और पढ़ाई ही करना चाहती थी। मैं अपनी मम्मी की बात बहुत मानती थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ जैसा किया मैंने खामोशी से होने दिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी तो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ भी होगा। शादीशुदा लड़की की आंखों में कितने सारे सपने होते हैं, लेकिन मेरे सारे सपने तो जलकर राख हो चुके थे, क्योंकि मेरे ससुराल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किसी को भी मैं पसंद नहीं थी। अगर मैं अपनी सास और ससुर को पसंद नहीं थी तो वो लोग मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर क्यों गए थे? ये सवाल हर बार मेरे दिमाग में आता रहता था। लेकिन मैं क्या करती? मेरे पति तो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। मैं उन लोगों से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी ना। शादी के अगले दिन से ही मेरी सास ने हंगामा शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आता है। मैं उन्हें परेशान नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी बड़ी ही उम्मीदों के साथ की थी। मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कमी तो खुशी की है। शायद मुझे कोई खुश नहीं देख सकता, तभी तो सब लोग मुझ पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाते हैं। और मेरा पति, उनसे तो अभी तक मैं खुलकर बात तक नहीं कर पाई हूँ, उनको ठीक से जान पहचान भी नहीं सकी हूँ। हम दोनों पति पत्नी शादी के बंधन में बंधने के बाद भी एक दूसरे से जुदा जुदा से रहते थे। मेरी इतनी अच्छी दिखने वाली सास, मुझे नहीं पता था कि शादी हो जाने के बाद वो मुझे अपने घर में किसी भी मुकाम पर नहीं आने देगी। उधर दूसरी तरफ मेरे ससुर का भी अजीबोगरीब बिहेवियर मुझे हैरत में डाल रहा था। अगले दिन मेरी सास कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी। मेरी ननद भी उन्हीं के साथ जा रही थी, जबकि मेरे ससुर अपने काम पर जा चुके थे। मेरे ससुर एक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक थे, जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस किया करते थे। उनकी हमारे मोहल्ले में ही एक छोटी सी दुकान थी। मैं घर पर अकेली हो गई थी, शाम होने को आ गई थी, लेकिन मेरी सास अभी तक घर पर नहीं आई थी। ना तो वो मुझे बता कर गई थी कि वो कहाँ जा रही है, और ना ही मैंने उनसे पूछना अच्छा समझा था। मैं घर में अकेली थी जब अचानक दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे ससुर सामने ही खड़े हुए थे। वो डेली शाम के 6 बजे तक ही घर पर आते थे। इधर मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहे थे, तो वही ऑफिस में ही उनको रूम दे दिया गया था। वो ऑफिस में ही रुके हुए थे। आज अपने ससुर को इस तरह देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपने ससुर से कहा, क्या हुआ है पापा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने जल्दी से हाँ करते हुए सर हिला दिया और मुझे पानी लाने को कहने लगे। वो मुझसे कहने लगे कि पारुल, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ, तुम घर के कितने काम करती हो, थक जाती होगी। मुझे अपने ससुर की इस फरमाइश पर शक हुआ था। मैं चुप करके अपने ससुर के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। वो मुझे देखकर कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। जो तुम्हें एक बार देख ले वो तुम्हें बार बार देखता रह जाए और अपने होश खो बैठे। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अपने ससुर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे अब अपने ससुर पर शक होने लगा था। वो मुझसे कहने लगे कि तुम इतनी खूबसूरती लेकर कहाँ जाओगी। इतनी ही देर में अचानक दरवाज़ा खुला और घर के अंदर मेरी सास आ चुकी थी। मैं तो अपनी सास को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि अब घर में एक नया हंगामा शुरू होने वाला है और सारे ही इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जाएंगे। मेरे ससुर अपनी पत्नी को देखकर घबराकर बैठे से उठकर खड़े हो गए थे और बड़ी खामोशी के साथ कमरे में चले गए थे। वो मेरी सास से बहुत ही डरते थे।
मुझे देखकर मेरी सास का पारा हाई हो गया था। वो अपने पति के पीछे ही चली गई थी और वो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं इस मनहूस को अब घर में 1 मिनट भी नहीं रहने देना चाहती। आ जाए मयंक, मैं उसे साफ साफ बात करूंगी और कहूंगी कि तेरी पत्नी मेरा घर खराब करना चाहती है। आज अगर मेरे बेटे ने अपनी पत्नी की साइड लेने की कोशिश की तो मैं इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगी, चाहे मेरा बेटा मुझसे दूर ही क्यों ना हो जाए। ये मेरे पति को अपनी तरफ करना चाह रही है, मेरा घर खराब करना चाहती है। वो अपने पति से कहने लगी, और तुम्हें भी मैं देख रही हूँ कि बहू के लिए दिल में बड़ी मोहब्बत जाग रही है। ऐसा ना हो कि बेटा और बहू के साथ साथ मैं आपको भी घर से बाहर निकाल दूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पारुल से नफ़रत क्यों करती हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं खबरदार हो गई थी, लेकिन मेरे ससुर जो मुझसे बातें कर रहे थे वो भी मुझे कुछ अजीब लग रही थी। इस घर में क्या हो रहा था, मेरे ऊपर क्यों इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे सिर्फ अपने पति के घर आने का इंतज़ार था, क्योंकि मैं भी अपनी सास की शिकायत उनसे करने वाली थी। मेरे पति को तो सिर्फ अपने काम की फ़िक्र थी, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। अपने काम की वजह से वो मुझे बिल्कुल भूल गए थे। वो तो अब रात को भी घर नहीं आते थे। मुझे अब कमरे में अकेले ही सोना पड़ रहा था। मैं जानना चाहती थी कि मेरे सास ससुर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। वो मुझे मेरे पति से क्यों दूर करना चाहते हैं। आज 3 दिन बाद मेरे पति रात के 2 बजे घर पर आए थे। मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है और मैं अपने ये 2 दिन तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। अपने पति की ये बात सुनकर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। मेरे मूड को देखकर मेरे पति भी समझ गए थे कि मैं अब उनसे खफा हूँ। मैं जैसे ही कमरे में आई और मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मैं जानती थी कि थोड़ी ही देर गुजरेगी कि बाहर से शोर की आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि जब से मेरे पति घर में नहीं थे मेरे ससुर की तबीयत बिल्कुल ठीक चल रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी। मेरे पति नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मेरे करीब आकर बैठकर मुझसे बातें करने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मेरे पति ने माफ़ी मांगती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैंने अपने पति से कहा कि आप जा सकते हो। मुझे पता है कि आपसे शादी करना मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। मेरे पति मेरी बात पर शर्मिंदा हुए थे। मैंने अपने पति के लिए खुद ही खुशी खुशी दरवाज़ा खोल दिया था। मैं खुद भी अपने ससुर को देखने के लिए चली गई थी। पता नहीं वो एक्टिंग कर रहे थे या सच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति अपने पिता को अस्पताल लेकर चले गए थे। मैं सारी रात बैठी हुई रोती रही थी और अपने कमरे को चारों तरफ से देख रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक वायर पर पड़ी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। इस पतले से वायर का मेरे कमरे में आखिर क्या काम है। मैं उस वायर को फॉलो करती हुई शीशे के पीछे तक पहुंच गई थी, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई और मेरे होश उड़ गए थे कि वो शीशे के पीछे जाकर रुक रही थी। शीशे के पीछे एक बारीक और छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मेरी सास और मेरे ससुर मेरे पति और मेरे बीच हुई बातों के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ मेरे सास ससुर का ही किया धरा है। उन लोगों ने ज़रूर इस कैमरे को मेरे कमरे में खुद ही लगाया होगा, क्योंकि जब भी मेरे पति मेरे करीब आते हैं तो ठीक आधे पौने घंटे बाद मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ने लगती है और मेरी सास हंगामा करना शुरू कर देती है। आज मुझे अपने पति के आने का इंतज़ार था और आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने सास ससुर का राज खोलकर ही रहूँगी और जानकर ही रहूँगी कि वो इतने अत्याचार मेरे साथ क्यों कर रही हैं। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैंने तो लव मैरिज भी नहीं की थी और ना ही मैंने उनके बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जबकि वो खुद ही मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता मांगकर इज्जत के साथ मुझे घर में लेकर आई थी। मैंने फ़ौरन ही इस कमरे का कनेक्शन बंद कर दिया था और अपने पति के घर आते ही उन्हें ये सब कुछ दिखा दिया था। मेरे पति सुबह के टाइम पर घर आए थे। मैं जाग रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे पति तो चौंक गए थे, क्योंकि इस घर में मेरा अपना कोई भी नहीं है। अगर आपकी मम्मी को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं खामोशी से इस घर से निकल जाती हूँ, लेकिन आप ये समझ लेना कि मेरी जगह आपकी बहन के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके माता पिता का कुछ नहीं बिगाड़ा।
उन लोगों ने ज़बरदस्ती ही मुझे तंग किया है, लेकिन मैं फिर भी इस घर में बर्दाश्त करके रह रही हूँ। मुझे इस घर में अपने सास ससुर से कोई सम्मान नहीं मिल सका है और ना ही अपने पति से कोई प्यार मिला है। मैं इस घर में टीन के डब्बे की जैसी हूँ, जिसे एक तरफ को इस्तेमाल करने के बाद कूड़े में फेंक दिया जाता है। इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरे पति के तो मेरी ये बात सुनकर होश उड़ गए थे। वो कंफ्यूज हो गए थे कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरी सास को सब आवाज़ आ रही थी क्योंकि मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। मेरे पति मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने अपनी सास से कहा था कि जैसा आपने मेरे साथ किया है वैसा ही भगवान आपकी बेटी के साथ भी करेगा। ये सब कुछ कहकर मैं अपने मायके चली आई थी। मेरे पति ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं काफ़ी दिन तक तो अपने घर पर रही। मेरी मम्मी ने चाहा भी था कि वो मेरी सास से आकर बातचीत करे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मेरे पति मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। मैंने अपने नंबर को भी स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे सास ससुर खुद आकर मुझे ये सच्चाई बताएं कि वो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में तो मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं पता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे पति अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर पर आ गए थे। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपनी सास से कहा था कि अगर आप मुझे अपने घर ले जाने के लिए आई हैं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने आपके साथ क्या गलत किया था जो आपने हमेशा मुझे मेरे पति से दूर रखा। आज मेरी सास की आंखों में आंसू थे और जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उनके लहजे में बहुत ही नरमी थी, क्योंकि मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। मेरी सास जो मेरे ससुर को हर बार बीमार बना दिया करती थी, क्योंकि वो अपने कमरे से देख रही होती थी कि मेरा पति किस वक्त मेरे करीब आ रहा है। उसी टाइम वो हंगामा करना शुरू कर देती थी और मेरे ससुर अपनी तबीयत बिगड़ने की एक्टिंग कर लिया करते थे। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी थी क्योंकि एक्टिंग करते करते अब मेरे ससुर सच में बीमार हो गए थे। डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो पैसे वसूल ही लेते हैं। मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत पक्की फ्रेंड थी। जब हमने तुम्हें शादी में देखा था तो तुम हमें बहुत पसंद आई थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं उनके बेस्ट फ्रेंड अनीता की बेटी हूँ तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरा रिश्ता मांग लिया कि ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो मेरी मम्मी से सालों पुराना बदला लेना चाहती थी। मेरी मम्मी की शादी से पहले उनका रिश्ता मेरे पापा के लिए लग चुका था, जो कि मेरी मम्मी के पड़ोस में ही रहते थे। उनकी फैमिली वालों ने मेरी सास का रिश्ता मेरे पापा के साथ तय कर दिया था, लेकिन मेरी मम्मी मेरी सास के घर पर उनसे मिलने के लिए आती थी। मेरे पापा ने वहीं पर मेरी मम्मी को देख लिया था। जब मेरे पापा को पता चला कि उनकी फैमिली वालों ने मेरी सास के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया है तो उन्होंने मेरी मम्मी को भगा ले जाने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये बात मेरी सास को नहीं पता थी। मेरी सास का रिश्ता जब मेरे पापा के साथ हो गया तो मेरी सास भी मेरे पापा से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरे पापा मम्मी को भगा कर ले गए थे। इस तरह उन दोनों ने शादी कर ली थी। मेरी सास को लगा था कि मेरी मम्मी ने उनको धोखा दिया और उनके होने वाले पति के साथ खुद शादी कर ली। मेरी सास के दिल में मेरी मम्मी के लिए ना जाने कब से बदले की आग जाग रही थी। फिर मेरी सास की शादी मेरे ससुर के साथ हो गई। उनकी ज़िंदगी मेरे ससुर के साथ अच्छी तो गुजर रही थी, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत हमेशा मेरे पापा के लिए ही थी, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे। मेरे पापा ने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अलग दुनिया बसा ली थी। फिर मेरी सास की शादी मेरे ससुर के साथ हो गई। जब मेरी सास ने मुझे देखा तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो मेरी मम्मी से सालों पुराना बदला ले लेंगी। उन्होंने जब मेरी मम्मी को देखा तो मेरी मम्मी ने भी मेरी सास से माफ़ी मांगी थी। मेरी सास ने इस बात का फ़ायदा उठाया और मेरी मम्मी से कहा कि हम दोनों की दोस्ती इस तरह से कायम हो जाएगी, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। मेरी मम्मी को लगा कि उनकी दोस्त ने उन्हें माफ़ कर दिया, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरी शादी मयंक के साथ करवा दी थी। लेकिन मेरी सास तो मुझे मेरे पति के करीब भी नहीं आने देना चाहती थी। उन्हें मेरे कमरे की हर रिपोर्ट मिलती रहे, इसलिए उन्होंने मेरे कमरे में कैमरा लगा दिया था। उनका मकसद था कि वो मुझे तंग करे और मेरा पति मुझसे दूरियां बनाए, फिर मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं। इस तरह से मेरी मम्मी को बहुत दुख पहुँचे और उन्हें एहसास हो कि किसी का दिल दुखाना क्या होता है।
ये पुरानी कहानी मेरी सास ने मुझे बताई थी, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था। भगवान ने उसी का सिला दिया था कि मेरे ससुर को बीमार कर दिया था। मेरी सास अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। मेरे ससुर से वो जैसा कहती थी वो बेचारे वैसा ही कर लिया करते थे। यही वजह थी कि अब मेरी सास को एहसास हो गया था कि उन्होंने बदला लेने की वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया था। मेरी मम्मी ने भी उनसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन कहा था कि आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपको मुझसे बदला लेना था तो मेरे साथ ही कुछ गलत कर देती, लेकिन आपने मेरी बेटी के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। मेरी सास ने मेरी मम्मी से माफ़ी मांग ली थी। इसी तरह से मेरी सास मुझे घर ले आई। मेरे ससुर कुछ दिनों बाद ठीक हो गए थे। फिर मेरी सास ने वो हरकतें करना भी छोड़ दी जो वो कर रही थी, क्योंकि वो डर गई थी विधवा होने से। उन्हें डर हो गया था कि उनके किए की सज़ा कहीं उनके पति को ना मिल जाए। बस इसी वजह से मेरी सास सुधर गई और अब उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। कभी कभी हम किसी से बदला लेने के लिए किसी बेकसूर को ही अपने बदले का हिस्सा बना लेते हैं और उसकी हंसती बसती ज़िंदगी को उजाड़ देते हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी अब अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।